में हथियारों के साथ संदिग्धों के देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। आखिर कहां छिपे हैं ये दहशतगर्द और क्या है सुरक्षा बलों का प्लान 5, इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में अब डर नहीं बल्कि आतंकियों के खात्मे की गूंज सुनाई दे रही है। घाटी से लेकर जम्मू संभाग तक सुरक्षा बलों ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। सरजमीए कश्मीर पर आतंक के खिलाफ जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। हर नाके, हर घाटी और हर गली में सुरक्षा बल डटे हैं ताकि आतंकियों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। और बता दें तो जिस तरह से लगातार इनपुट मिल रही थी कि पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ आतंकी जो हैं यहाँ घुसने की फिराक में हैं और बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी जो हैं वो जिला कठुआ में घुसपैठ करके आ चुके हैं और जिनको लेकर भी उनकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने 5 जो आतंकी हैं उनकी तस्वीरें जारी की हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और आम लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अगर कोई सूचना इन 5 में से किसी की भी मिलती है तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें ताकि समय रहते जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेरा जा सके और उनका खात्मा किया जा सके। आतंक के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई की ताज़ा तस्वीर कठुआ से आई है। यहाँ सुरक्षा एजेंसियों ने 5 खूंखार संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिए हैं। इन आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता संभावना इसी इलाके में जताई जा रही है। प्रशासन ने न केवल पोस्टर लगाए हैं बल्कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सुरक्षा बलों की अपील साफ है, आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन इन्हें पनाह देने वालों और इनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए अब जनता को भी सजग रहना होगा। जो भी इन आतंकियों की सटीक जानकारी देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। खतरा सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं है। कल कठुआ के बिलावर इलाके में दहशत की आहट सुनी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 संदिग्धों को हथियार के साथ मस्जिद के पास देखा गया। जैसे ही ये खबर फैली, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। बिलावर के जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये संदिग्ध किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं, लेकिन मुस्तैद जवान उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। जानकारों की माने तो सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आई है, लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का तालमेल अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब न सिर्फ आतंकियों को मारा जा रहा है बल्कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा रहा है। कठुआ और आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई ये सुरक्षा अमरनाथ यात्रा और आगामी कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा संदेश है। आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टर पर छपे ये चेहरे अब ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएंगे। सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है और जनता का साथ इस जंग को और मजबूत बना रहा है। जम्मू कश्मीर की सरजमी अब शांति और विकास की राह पर है, जहां आतंक के लिए कोई जगह नहीं बची। जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेरा जा सके और उनका खात्मा किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और जम्मू कश्मीर में हक की लड़ाई अब और तेज हो गई है। श्रीनगर की सड़कों पर आज जो शोर है वो दशकों के इंतजार और टूटे हुए वादों का है। डेली वेजर्स जो घाटी की व्यवस्था को अपनी मेहनत से चला रहे हैं, आर पार की जंग के मूड में है। सरकार के आश्वासन के बावजूद प्रदर्शन क्यों थमा नहीं? आखिर बजट में मिली उम्मीदें जमीन पर क्यों नहीं उतरी? इस खास रिपोर्ट में देखें। श्रीनगर की सड़कों पर उतरा यह जन सैलाब बता रहा है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। हाथों में बैनर और जुबान पर अपने हक की मांग। ये वो डेली वेजर्स हैं जो सालों से विभाग की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन बदले में इन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। श्रीनगर के एनसी कार्यालय के पास डेली वेजर्स ने एक बार फिर जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। वादे हमसे किए गए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। हमारा
हमारा 2 ही वादे हैं जिसको लेके यहाँ के सारे गैजेटेड नॉन गैजेटेड 4.5 लाख पेंशनर्स 61,000 आरजी मुलाजमी ने वोट दिया था। वो 2 बर्निंग इश्यूज है, एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। इसकी हम वजाहत चाहते हैं, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का। उन्होंने कहा था कि 6 महीने की हमने कमेटी बनाई है, 6 महीने का उसको टाइम दिया, अभी 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। आज के इस मुजाहरे में एक खास बात यह रही कि बड़ी तादाद में महिला कारकुन भी सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के जरिए नौकरी परमानेंट करने की मांग की। इन महिलाओं को घर गृहस्थी की चिंता और भविष्य की असुरक्षा ने इन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। A peaceful walk for unity, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हैं अंडर वन अम्ब्रेला J&K वुमेन एम्प्लॉइज एसोसिएशन। तो हमारा एक आज पीसफुल वॉक था सो दैट कि हम सरकार के सामने अपने मुद्दे अपनी डिमांड्स रखें, वो भी पीसफुली, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। तो उसी रास्ते से हम भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सरकार के सामने इस टाइम हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हमारी जो डिमांड है बिफोर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम जो आरजी मुलाजमीन है डिपार्टमेंट्स में वो उनके दिल भी जो है मसरत से भर जाए। हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है ये एक बार से फिर खिल उठे, और ये तभी मुमकिन है जब आप एम्पावर करोगे डॉटर्स वुमेन एम्प्लॉइज को। दिलचस्प बात यह है कि ये मुजाहरा उस वक्त हो रहा है जब हाल ही में असेंबली में बजट पेश किया गया। खुद वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने सदन के पटल से यह भरोसा दिया था कि डेली वेजर्स को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी रेगुलराइज किया जाने का अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने ऐसे वादे पहले भी कई बार सुने हैं। अब उन्हें कागजों पर आश्वासन नहीं बल्कि हाथों में रेगुलराइजेशन ऑर्डर चाहिए। जम्मू से शुरू हुई ये चिंगारी अब श्रीनगर की ठंडी हवाओं में तपिश पैदा कर रही है। ये जो मसला है डेली वेजर्स का मसला, ये तो सबसे अहम और जरूरी मसला है ये, और हम इसका हल चाहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये तो बेसिकली 61,000 एम्प्लॉइज थे जिनकी रेगुलर अटेंडेंस भी है। फिर जब द्राबू साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, उसने 61,000 को 80,000 बना दिया। फिर आ गया दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये अल्ताफ बुखारी साहब, उसने 80,000 को 1 लाख बनाया और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 61,000 जो अब्दुल राठौर साहब के दौर में ये लिस्ट बना हुआ है, इस पे वो सोचते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को कैसा हल करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप भी हो जाएगा, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन होगा और इनका मसला वंस फॉर ऑल हल होगा। जम्मू कश्मीर में हक की लड़ाई अब और तेज हो गई है। श्रीनगर की सड़कों पर आज जो शोर है वो दशकों के इंतजार और टूटे हुए वादों का है। डेली वेजर्स जो घाटी की व्यवस्था को अपनी मेहनत से चला रहे हैं, तो क्या सरकार अपने वादे पर तुरंत अमल करेगी या फिर श्रीनगर की ये सड़कें आने वाले दिनों में और बड़े संघर्ष की या तहरीक की गवाह बनेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। वाज़ह इनका कहना है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। यहाँ पर आप देखिए वक्त गुजारी नहीं चलेगी। उमर साहब, रेगुलराइज आवर पेरेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर, यूटिलाइज सर्विस ऑफ सीजनल लेबर्स थ्रू आउट ईयर। यानी इनके मुतालबात वाज़ह है। ये चाहते हैं जो सरकार अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि रोड मैप तैयार किया जाएगा, लेकिन ये कहते हैं रोड मैप से क्या होगा वो आज तक सुनते आ रहे हैं। ये वाज़ह चाहते हैं कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए। बाकी जो ये कह रहे हैं हमने वो किया, हमने कमेटी बिठाई, है सब कुछ झूठ है। हम इससे मुतमईन नहीं है जब तक ये पूरा फ्रेम नहीं बताएंगे। पॉलिसी क्या है, SRO क्या है, क्या वाज़ह कीजिए क्या है, रोड मैप दिखाओ क्या है। मैं भी आपको कहूंगा अभी हम वो करेंगे, ये करें, मुंह से नहीं चलता है। आज तक इन्होंने बार बार 30 साल से ये कहते थे हमको, हमने वो 1.5 लाख में नहीं हो रहा है, फिर 3 लाख की 1.5 लाख था इनका सैलरी थी, अब 3 लाख के उन्हें उसका गुजारा नहीं हो रहा है। डेली वेजर क्या करेगा 9,000 लेके? आज तक जो भी धोखा दिया है इन्हीं की तरफ से धोखा हमें मिला है। बार बार हमें धोखा। इनके लिए स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं, वो पैसा कहाँ से आया? हमें स्टेटहुड चाहिए डेली वेजरों को हल करने के लिए। यहाँ पर ये लोग वाज़ह चाहता है कि सरकार अगर अपना काम करने के लिए इकदाम करती है तो इन्हें रेगुलराइज करने के लिए कोई वाज़ह पॉलिसी, वाज़ह इकदाम क्यों नहीं है।